अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोरिया सिंह हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और मज़ेदार ट्रेडिशनल रेसिपी है पंजाब की। एक कल्चरल जो है कुजीन में से एक ख़ास रेसिपी है। तो इसे हर घर में तकरीबन बनाया जाता है। पाकिस्तानी जो है दूसरे सूबों में भी बनाया जाता है, लेकिन स्पेशली पंजाब के अंदर इस चीज़ को बहुत शौक से खाया जाता है, पसंद किया जाता है। तो आज मैं आपको सिंपल इसे जो है समेटते हुए बनाना सिखाऊंगा। इस रेसिपी को बनाना बहुत आसान है। मैं आज आप लोगों के लिए कीमा करेले बना रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं तली हुई प्याज यूज़ कर रहा हूँ और जो लाल मिर्चों की जगह के ऊपर मैं फ्रेश लाल मिर्ची यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको लाल मिर्ची नहीं मिलती तो इसकी जगह पे आप फ्रेश जो लाल सब्ज़ मिर्ची है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों नहीं मिलती, ना लाल ना सब्ज़, तो उसकी जगह पे आप रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो मैंने एक और हैक किया है, यानी टाइम शीट किया है। इसके अंदर जो मैंने करेले ऑलरेडी फ्राई करके करेले लेके उसे छील के नमक लगा के धो के अच्छी तरीके से उसे 1 कप तेल के अंदर मैंने अच्छी तरीके से फ्राई करके पहले से रखा हुआ है। तो बनाना बहुत इजी हो जाएगा अगर आप भी पहले से करेले फ्राई कर लें। तो कीमा करेले बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो आप करेले को फ्राई करके फ्रीज कर लें, तो जब आपका दिल करे तो आप निकालने से बना लें। और तली प्याज आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगी। चलें दोस्तों, से बनाना शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके के साथ, और खाने में बहुत मज़ेदार होगा। दोस्तों कीमा करेले बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, उसके लिए सबसे पहले मैंने ये आधा किलो कीमा ले लिया। ये बीफ का कीमा है। अगर आप बीफ नहीं खाते तो आप मटन का भी ले सकते हैं और चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट जाएगा, चलो दोस्तों, नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट जाएगा, ये मैंने आधा किलो के करीब करेले लिया। मैंने 1 किलो करेले लेकर उसे धो के छील के नमक लगा के फ्राई कर लिया। तो वो फ्राई होने के बाद आधा किलो के करीब बच जाते हैं। तो नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट जाएगा, करेले आप इस तरह लेने, पहले इस तरह आपको टाइम बच जाता है आपका। दोस्तों 1 इंच का मैंने लिया है अदरक का टुकड़ा। इसमें मैंने छोटा छोटा बारीक काट लिया। और एक मैंने लिया है तकरीबन 6 जबे के करीब मैंने लहसुन लिया है। इसे भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। 2 मैंने बड़े साइज़ का टमाटर लेके इसे मैंने रफली काट लिया है। 2 टेबलस्पून हमें चाहिए धनिया, 2 टेबलस्पून हमें चाहिए पुदीना। मैंने इसे धो के बारीक काट लिया है। दोस्तों ये तली हुई प्याज है, ये मार्केट से इजीली अवेलेबल मिल जाती है। ड्राई प्याज भी आप रख सकते हैं। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब तली हुई प्याज है। अगर आपको तली प्याज नहीं मिलती तो आप 3 जो बड़े साइज़ के प्याज लेकर उसे काट कर उसे तेल के अंदर ब्राउन कर लें। दोस्तों जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जाएंगे, ये मैंने फ्रेश लाल मिर्चें ली हैं। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर ना मिले तो मैं इसे पंजाबी स्टाइल में बना रहा हूँ। तो मैंने फ्रेश 7 अदद मिर्चें लेकर लाल वाली उसे काट ली है। अगर लाल नहीं मिलती तो आप सब्ज़ भी ले सकते हैं। अगर सब्ज़ भी नहीं मिलती और लाल भी नहीं मिलती तो इसकी जगह पे आप रेड चिली पाउडर ½ टीस्पून से 1 टीस्पून के करीब यूज़ कर सकते हैं, एज़ पर योर टेस्ट। दोस्तों नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट जाएंगे वो बहुत सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ। स्पाइस जो हैं दोस्तों, 1 टीस्पून के करीब मैंने लिया ज़ीरा, हाफ टी स्पून के करीब मैंने लिया हल्दी, टर्मेरिक जिसे कहते हैं। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। अपने ज़ायके के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं हमेशा नमक कोशिश करता हूँ कम डालूँ ताकि बाद में एडजस्ट हो सके। और 2 टीस्पून मैंने लिया गरम मसाला। दोस्तों यह है मोटी इलायची। दोस्तों इसे आपने तोड़ के डालना है जैसे मैंने तोड़ा है। जब भी आप बड़ा गोश्त बनाएं या छोटा गोश्त बनाएं, कीमतन कोई भी गोश्त बनाएं, उसमें मोटी इलायची ज़रूर डालिएगा। ये गैस को ख़त्म करती है, क्योंकि जो गोश्त होता है बादी होता है, बड़ा गोश्त ज़्यादा बादी होता है। तो नेक्स्ट जो दोस्तों इंग्रेडिएंट जाएगा, 3 to 5 टेबलस्पून के लिए हम वेजिटेबल ऑयल यूज़ करेंगे। चलें दोस्तों, ये तो थे इंग्रेडिएंट और आप इसे बनाना शुरू करते हैं। बहुत सिंपल तरीका है और जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँ आपने इसे फॉलो करना है। चलिए दोस्तों, मैंने एक ऊपर पैन रख लिया मीडियम हीट के ऊपर। मीडियम हीट को मैंने चूल्हा जला लिया। तो सबसे पहले जो हम इसके अंदर 3 to 5 टेबलस्पून के करीब वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। मैंने 5 टेबलस्पून यूज़ किया। उसके बाद अपने दोस्तों इसके अंदर जो अदरक लहसुन डालना है
तो इसे 1 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। दोस्तों 1 मिनट हो चुका है, मैंने अच्छे तरीके से इसे फ्राई किया है। नेक्स्ट जो हम इसके अंदर डालेंगे, दोस्तों आपने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि हम इसमें तरी प्याज यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें जाएगी ये फ्रेश लाल मिर्च जो मैंने बारीक काट के रखी हुई हैं। ये सारे स्पाइस, नेक्स्ट इसमें जाएगा ये मैंने जो टमाटर काट कर रखेंगे डालना। उसके बाद तली प्याज डाल दें इसमें। तो दोस्तों अच्छे तरीके के सामने इस मसाले को भूनना है 5 मिनट तक। फिर उसके बाद हम इसमें कीमा शामिल करेंगे। चलिए दोस्तों इसे मैं अच्छे तरीके से भूनता हूँ, जैसे 5 मिनट्स होते हैं। नेक्स्ट मैं आपको स्टेप बताता हूँ। लेकिन जी दोस्तों 5 मिनट्स हो चुके हैं। इसमें ऑयल भी सेपरेट कर दिया है, मैंने अच्छे तरीके से इसे भुना है। अब इसके अंदर हम कीमा शामिल करेंगे, आधा किलो के करीब है। और साथ ही में हम इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे। 300 मिलीलीटर के करीब पानी है, बड़ा गिलास है। और दोस्तों आधे घंटे के लिए हम इसे पकने देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। बीच में जब 50 मिनट्स हो जाएंगे इसे हिला लेंगे, क्योंकि ये फ्रीज़ किया हुआ कीमा है, तो इसे हिलाना भी ज़रूरी है। आपने 1 या 2 दफ़ा बीच में हिला लेना है। लेकिन दोस्तों 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ पक रहा है। मैं आपको चेक करवाता हूँ। कीमा डिफ्रॉस्ट भी हो चुका है और भुन भी रहा है इसके अंदर। तो मैंने मीडियम हीट की हुई है, इसे दोबारा ढक देते हैं। चले दोस्तों 10 मिनट्स और दे लेते थे, 10 to 50 मिनट्स, और फिर देखते हैं इसे। तो उसके बाद हम इसे भूनते हैं। नहीं जी दोस्तों, जो कीमा करेले हम बना रहे हैं उसके लिए कीमा जो पकते हुए तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। इसे चेक करते हैं। देखिए ये पानी खुश्क हो चुका है तकरीबन, और इसने हल्का सा ऑयल भी सेपरेट किया हुआ है। इसे मिक्स करते हैं। चलिए दोस्तों अब थोड़ी सी तेज़ आंच करके मैं इसे भूनूंगा अच्छे तरीके के साथ 5 मिनट तक। लेकिन जी दोस्तों मैंने कीमा अच्छे तरीके से भून लिया है। इसमें देखिए ऑयल सेपरेट कर लिया। अब हम इसके अंदर करेले डाल देंगे। तो इसे मज़ीद 5 मिनट में हम भूनेंगे अच्छे तरीके के साथ तेज़ आंच पे। धनिया पुदीना इसमें डाल दें थोड़ा सा बचा लेते हैं, थोड़े ऊपर चिपकेंगे एंड में। इसे मिक्स कर लें अच्छे तरीके के साथ। 5 मिनट अच्छे तरीके से इसे भून लें। लें जी दोस्तों मैंने अच्छे तरीके के साथ करेले डाल के 5 मिनट के इसे अच्छे तरीके से भून लिया। देखिए इसमें ऑयल सेपरेट कर दिया है और ये तैयार है। चलिए दोस्तों मैं डिश आउट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये बिल्कुल रेडी है। लें जी दोस्तों हमारा मज़ेदार जो है कीमा करेले तैयार है। दोस्तों इसे ज़रूर बनाइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जो कीमा करेले की वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी।
और आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, खुश्क रोटी के साथ, नान के साथ, और जैसे आपका दिल चाहे इसे आप सर्व कर सकते हैं, जिस चीज़ के साथ भी आप सर्व करना चाहते हैं। चावल के साथ भी ये बहुत मज़े की अच्छी लगती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगा। इसे ज़रूर बनाइए, इसी तरीके से बनाइएगा तो आपका भी बहुत अच्छा बनेगा। मैंने इसे टेस्ट किया, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार है। और दोस्तों मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। वो किड्स के लिए है, उसमें मैं ड्राइंग की वीडियोस बनाता हूँ, पेंसिल्स, वाटर कलर, पोस्टर कलर्स के साथ। तो इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना है। जितने भी आपका हल्का अहबाब है उनके साथ आपने शेयर करनी है। और मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।